हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए समावयवता का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में अंत में क्या बातें किया गया है? बातें किया गया है शीश ट्रांस समावयवता के बारे में। एल्कीनों में शीश ट्रांस समावयवता, समपक्ष विपक्ष समावयवता। तो ध्यान दें आप, एल्कीनों में शीश ट्रांस जो समावयवता होता है, एल्कीनों में जो शीश ट्रांस समावयवता होता है, उसके लिए कैसे पता करेंगे आप? शीश ट्रांस समावयवता का निर्धारण करने के लिए आपको देखना है कि डबल बॉन्ड्स जिन कार्बनों के बीच में आया है, डबल बॉन्ड्स जिन कार्बनों के बीच में आया है, उन कार्बनों में, ऐसा कहे ना, ऐसा साफ साफ बात बोलो कि डबल बॉन्ड्स के एक ही तरफ अगर समान प्रकार के समूह पाए जाएं, जिन कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड आया है, अब डबल बॉन्ड के एक ही तरफ अगर समान समूह पाए जाएं तो उसको शीश कहा जाएगा। अगर वही डबल बॉन्ड्स के विपरीत हो जाए समान प्रकार के समूह तो उन्हें क्या कहा जाएगा? ट्रांस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए प्रश्न दिया गया था आपको, ये दिया गया था ना CH2 CH ऐसा हो, यहाँ भी Br है, यहाँ भी Br है, आ रहा है लाइट, ये Br। ठीक है, अब पहली बात, अगर आपको उससे कहा जाए कि ये जो है शीश ट्रांस समावयवता दिखाएगा कि नहीं, तो आप पहचान लें कि इसके पास जो दोनों, इस कार्बन के पास जो दोनों ग्रुप हैं वो आपस में डिफरेंट है, इस कार्बन के पास जो दोनों ग्रुप है वो भी आपस में क्या है? डिफरेंट है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड है ना, CH कर लें आप लोग, एक Br इधर हो जाएगा, एक Br इधर, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर ऐसे शीश ट्रांस, मान लीजिए ऐसा बॉन्ड्स हो, समांतर कह सकते हैं आप लोग ना, अगर इस प्रकार का कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड हो, वहां शीश ट्रांस कैसे पता करेंगे? आपको देखना है, मान लो ऐसा लिख लो, C डबल बॉन्ड C लिख लो, अगर इधर H हो, इधर Br हो, इधर मान लो, चलो हम Br कर दिए, इधर H कर दिए, तो ये ट्रांस रूप होगा ना। ये डबल बॉन्ड ये है आपका, डबल बॉन्ड ये है। उसके देखो, यहाँ देखिए यहाँ Br है और यहाँ इधर नीचे Br है, विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में नहीं, इसको ट्रांस कहा जाएगा। अगर इसमें से मान लो हमने इस बॉन्ड्स को घुमा दिया, H ऊपर चला गया, Br नीचे आ जाए, तो उस केस में देखेंगे हाँ H एक ही डबल बॉन्ड के एक ही तरफ होंगे। ठीक है, इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, अगर बॉन्ड्स को ऐसे बनाया जाए तो, बॉन्ड्स को अगर C डबल बॉन्ड C करके ऐसे बनाया जाए, उस प्रकार से, उस प्रकार ना बनाया जाए, तो ऐसे केस में आप जो है शीश ट्रांस समावयवता को कैसे छाटेंगे? शीश ट्रांस समावयवता को कैसे छाटेंगे? मान लो ऐसे C डबल बॉन्ड C है, तो उस केस में आपको ऐसे देखना है, ये डबल बॉन्ड है, इसके इधर देखना है, ऊपर नीचे ना, ऐसे एक ही तरफ, इधर देखो, इधर देखिए, आप उस प्रकार से देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना है आपको। यहाँ इधर के ग्रुप नहीं देखने, आपको डबल बॉन्ड्स की एक तरफ के ग्रुप, डबल बॉन्ड्स के इस तरफ के समूह और उस तरफ के समूह देखने। तो मान लो ये, अगर ये इसके पास H और Br है, मान लीजिए हमने यहाँ Br कर दिया है, C डबल बॉन्ड C है, इसके इस तरफ H, इस तरफ Br कर दिया हमने, इसके इस तरफ Br कर दिया, इस तरफ H कर दिया, तो आपको ये C डबल बॉन्ड C देखना है। इसके देखो, एक इस तरफ क्या है? Br है, H है, इस तरफ Br देखिए नीचे है, एक ही दिशा में नहीं है, विपरीत दिशा में। इधर देखिए Br H, यहाँ भी H और Br है, मतलब कुल मिला के इसके पास एक ग्रुप मिल रहा है, इसके पास भी एक ग्रुप मिल रहा है, लेकिन वो ग्रुप डबल बॉन्ड्स की एक ही तरफ नहीं है, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड्स है, इसके ये Br है, इधर नीचे है, तो ये आपका क्या होगा? ट्रांस होगा। अगर इनमें से किसी बॉन्ड्स को घुमा दिया जाए, मान लो हमने इसको घुमा के Br इधर कर दिया, H उधर कर दिया, वो शीश हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल आपके लिए है, जैसे मान लो ऐसा हो जाए, C डबल बॉन्ड C हो जाए, H हो जाए, H यहाँ भी COH और यहाँ भी COH, इसका अगर शीश और ट्रांसफॉर्म बनाना हो, शीश और ट्रांसफॉर्म, इसके शीश फॉर्म को आप क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड, और ट्रांसफॉर्म को फ्यूमेरिक एसिड। हाँ, इसका नाम जानते हैं? ब्यूटीन है, ब्यूटीन 1,4,
डाइओइक एसिड है। देखो ध्यान से, इसमें कैसे बनाएंगे सी और ट्रांसफॉर्म। जैसे मान लो अगर ऐसा ही कर दिया जाए ना, सी डबल बॉन्ड सी लिखा हो, सी डबल बॉन्ड सी लिखा हो, हमने मान लीजिए इधर COH कर दिया और इधर H कर दिया, और इधर करें, इधर COH कर दिया जाए और पीछे H कर दिया जाए, ये सीस फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे भी पहचाना सीख ले सीस और ट्रांस। डबल बॉन्ड्स के देखो इधर, इधर देखें COH एक ही दिशा में है, ये सीस होगा। घुमा दिया जाए, मान लो इसको घुमा के पीछे कर दें, इधर H आ जाए, इधर COH, ट्रांस हो जाएगा। सीस वाले का नाम होता है मैलिक एसिड और ट्रांस वाले का नाम क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड। अब यहाँ आते हैं इसके बाद, ये तो थोड़ी पुरानी बातें थी, बातें हो रही EZ या ZE समावयवता। EZ या ZE समावयवता, जो Z नहीं होता है, Z जैसे आपका सीस नहीं, सीस, आप ये समझो कि जैसे सीस होता है वैसे यहाँ Z होता है, जैसे ट्रांस होता है वैसे ही E होता है। ध्यान दो, जैसे सीस होता है ना, समान समूह डबल बॉन्ड्स के एक ही तरफ पाए जाएं, उसी प्रकार यहाँ Z होता है। जैसे ट्रांस होता है समान, मतलब समान समूह विपरीत दिशा में होते हैं, तो ऐसे यहाँ पे ट्रांस होता है। अब देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, EZ समावयवता के लिए कंडीशन क्या है, EZ समावयवता के लिए क्या होना चाहिए। पहली बात, एल्कीन दिखाते हैं, सीस ट्रांस और EZ, ये कौन दिखाता है, एल्कीन। कब EZ उगता है, मतलब EZ समावयवता के होने का चांस कब होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के, जैसे इसके पास दो ग्रुप हैं, इसके पास दो ग्रुप हैं, वो आपस में डिफरेंट तो होने चाहिए। मान लो वो आपस, मतलब दोनों कार्बनों के कोई मिला के चारों ग्रुप, ऐसा मान लें, दोनों कार्बनों के चारों समूह आपस में अगर भिन्न हो जाएं, सीस ट्रांस कंडीशन क्या है, सीस ट्रांस का, कि भाई दोनों कार्बन, मान लीजिए डबल बॉन्ड दो कार्बनों के बीच में है, एक कार्बन के पास दो ग्रुप रहेगा, अगले कार्बन के पास दो ग्रुप रहेगा, वो दोनों ग्रुप, मान लीजिए किसी भी कार्बन के दो ग्रुप आपस में समान नहीं होने चाहिए। ठीक है, किसी भी कार्बन के दो ग्रुप आपस में समान नहीं होने चाहिए, लेकिन दोनों कार्बनों के पास कम से कम एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो दोनों में समान हो, ये कंडीशन है। ठीक है, तो लेकिन अगर क्या हो, अगर सभी के चारों ग्रुप आपस में डिफरेंट हो जाए, तो उस केस में किसका चांस बनता है, EZ का चांस हो जाता है, वहां EZ दिखाता है, सीस ट्रांस नहीं दिखाई देता है। अब देखो यही लिखाया गया है कि एल्कीनों में द्विबंध युक्त, डबल बॉन्ड युक्त दोनों कार्बनों के पास उपस्थित, के पास ना उपस्थित नहीं लिखा गया, के पास उपस्थित चारों समूह आपस में जब भिन्न हो, उपस्थित चारों समूह आपस में क्या हो, भिन्न हो, तो वहां पे जो है, तो एल्कीन कौन सा दिखाता है, हाँ EZ समावयवता दिखाता है। ठीक है, अब बता रहा है, देखो E और Z कैसे पता करेंगे, तो बता रहा है कि जब एल्कीनों में, ध्यान दो, एल्कीनों में जब दो वरीयतम समूह, जिनको ज्यादा महत्व दिया जाए, वरीयतम समूह का मतलब जिसको ज्यादा वरीयता दिया जाए, महत्व दिया जाए, ऐसा समझो, दो वरीयतम समूह जब द्विबंध युक्त ना, द्विबंध के एक ही ओर उपस्थित हो, डबल बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के बीच में हो, अगर डबल बॉन्ड्स के एक ही ओर क्या उपस्थित हो, दो वरीयतम समूह एक ही ओर पाए जाएंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा, जेड कहा जाएगा, और अगर विपरीत हो गए तो क्या कहेंगे आप, ई। अब वरीयता, मान लीजिए दो वरीयतम समूह एक ही ओर उपस्थित होंगे, उन्हें जेड, विपरीत ओर रहेंगे तो उन्हें ई कहा जाएगा। अब वरीयतम समूह की वरीयता कैसे पता करें, भाई कैसे पता करें कि ये ज्यादा वरीयता है, इसकी वरीयता कम है। तो वरीयता के निर्धारण के लिए आपको देखना है परमाणु क्रमांक। क्या देखना है, डबल बॉन्ड्स जिन कार्बनों के बीच में है उसके पास जो ग्रुप लगे हुए हैं उनका क्या देखना है, परमाणु क्रमांक। जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसका परमाणु क्रमांक देख लो, अगर परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो उसको ज्यादा वरीयता दिया जाए, परमाणु क्रमांक कम होगा तो वरीयता कम दिया जाएगा। जैसे यहाँ देखो, आप देखने, आप देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, पहले वाले, पहला देखो, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है। इन दोनों में ना ये सब वरीयता, इसको मतलब इन दोनों में से किसी एक को फर्स्ट मानो, किसी एक को ज्यादा वरीयता दिया जाएगा, इन दोनों में से किसी एक को ज्यादा वरीयता दिया जाएगा। इस कार्बन के पास जो दो ग्रुप हैं, इनमें किसी एक को ज्यादा वरीयता दिया जाएगा,
और इसके पास जो दो ग्रुप है उनमें किसी एक को ज्यादा वरीयता दिया जाएगा। अब जिसको ज्यादा वरीयता देंगे, मान लीजिए इसके पास जो ज्यादा वरीयता समूह है, वरीयतम समूह है, और इसके पास जो ज्यादा वरीयतम समूह है, अगर वो दोनों डबल बॉन्ड्स के एक ही ओर होंगे तो जेड, विपरीत हो जाए तो ई। तो देखो मैं ना वरीयतम समूह को फर्स्ट नंबर दूंगा, मतलब एक प्रथम अंक, जैसे इसके पास एक फर्स्ट अंक नंबर, इसके पास फर्स्ट नंबर, तो आप पता कर लें कि वो वरीयतम समूह है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में देखें आप, इसका 6 इसका 7 है, तो परमाणु क्रमांक ज्यादा उसका है, इसको फर्स्ट नंबर दे दिया, ये प्रथम ज्यादा वरीयता दिया गया है। अब इसके पास जो O है यच है, यच का परमाणु क्रमांक 1, O का 8, इसको ज्यादा वरीयता देंगे आप। अब दोनों वरीयतम समूह एक ही ओर है, इसे जेड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ये जेड होगा। अब देखो यहाँ क्या है, देखो इसको इन दोनों में फर्स्ट नंबर इसको देंगे आप, लेकिन इन दोनों में फर्स्ट नंबर इसको दिया जाएगा, हुआ ना? ये ऐसा भी हो सकता है, तो आप इसे क्या नाम देंगे? ये ई होगा भाई, विपरीत दिशा में है तो ई होगा। ऐसे अगर मैं इसकी बात कर लूं तो देखो Cl और Br में किसको महत्व देंगे भाई? Br को भाई, उसका परमाणु क्रमांक ना 35 होता है, इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, और इन दोनों में इसको फर्स्ट नंबर। तो एक ही हो रहा है, वरीयतम समूह एक ही हो रहा है डबल बॉन्ड की, ये आपका जेड होगा। और यहाँ देखिए आप, इन दोनों में फर्स्ट नंबर इसको दिया जाएगा, इन दोनों में फर्स्ट नंबर इसको, विपरीत हो जा रहे हैं, क्या नाम दिया जाएगा? ई। वही जानते रहो, जैसे आप ट्रांस छाटते हैं वो ई का होता है, जेड वाला शीश। अब देखो ध्यान से, कुछ यहाँ नियम लिखे उसको पढ़ लें, फिर उसी के बेस पे एग्जाम्पल्स किए जाएंगे। देखो बताया जा रहा है कि अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को ज्यादा वरीयता दिया जाता है। अब बता रहा है कि यदि किसी समूह के प्रथम परमाणु का परमाणु क्रमांक समान हो तो आप क्या करें, होने पर वरीयता का निर्धारण अगले परमाणु के हिसाब से किया जाएगा। अगले परमाणु के हिसाब मतलब से किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें आप, जैसे मान लें ऐसा कुछ, मैं यही प्रश्न पहले वाले प्रश्न में थोड़ा इंप्रूव करता हूं। जैसे हो जाए C डबल बॉन्ड C हो जाए, इधर CH3 में, इसे मानो ये थर्ड केस है, CH3 NH2, एक तरफ OH कर दिया जाए, एक तरफ O और D, डी जानते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। हाँ, दूसरा केस क्या है, मान लीजिए C डबल बॉन्ड C कर लिया जाए, NH2 कर लिया जाए, C ना मान लो ऐसा, CH3 ठीक था, चलो ऐसा करने आप, इधर CH3 कर दिया जा रहा है, इधर CD3, इधर D कर दिया जा रहा है, इधर H। अब इसमें छाटना है क्या? E और Z छाटना। तो देखो ध्यान से, यहां तो आपने छाट लिया, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं आप? देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, परमाणु क्रमांक ज्यादा, इसको फर्स्ट नंबर दे दिया जाएगा, वो दिक्कत नहीं। लेकिन इन दोनों में देखो, इसका परमाणु क्रमांक देखो, सुनो पहले, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, यहाँ भी O का 8 है। जब पहले से न हो निर्धारण तो फिर आगे चलिए आप, अगले समूह पे चलो, उससे जुड़ा हुआ अगला परमाणु क्या है? तो जो अगला वाला परमाणु है वो क्या है? इसका ही परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। लेकिन हाँ बताया जा रहा है कि भाई समस्थानिक के केस में वरीयता कैसे बताएंगे आप? समस्थानिकों के केस में मान लीजिए H और D क्या है, आपस में समस्थानिक है, इनके केस में वरीयता की जांच के लिए आप क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या देख लो, तो H और D में किसको वरीयता देंगे आप? D। तो यही बताया जा रहा है, अगर एक समूह से डिटर्मिनेशन ना हो, निर्धारण ना हो, तो फिर अगले समूह के पास चलें। तो इन दोनों में फर्स्ट नंबर इसे दिया जाएगा भाई। OH और OD में किसे देंगे आप लोग? OD, OD। अब देखो इसका नाम क्या लिखेंगे आप? E, ये E होगा। अब देखो इसकी और इसकी बात कर लें,
अब देखो यहाँ सी है, सी है, अब आगे चलें आप, यहाँ एच है, यहाँ डी है, फर्स्ट नंबर इसको दिया जाएगा, और इन दोनों में फर्स्ट इसको, ये भी ई है, कौन सा है भाई, एच और डी में किसको देंगे महत्व, डी को दिया जाएगा ना, ये भी ई है। तो यही लिखा गया है कि अगर भाई एक समूह से जांच ना हो पाए, किसी समूह के एक परमाणु का परमाणु क्रमांक अगर समान हो, तो वरीयता श्रेणी का निर्धारण कैसे करेंगे आप लोग, अगले तत्वों के परमाणु या अगले परमाणु के परमाणु क्रमांक के आधार पर किया जाएगा। और समस्थानिकों के केस में कैसे करेंगे आप, द्रव्यमान संख्या देख लो, द्रव्यमान संख्या के आधार पर, फटाफट लिखें आप। अच्छा देखो ध्यान से आप लोग, ये प्रश्न है ना आपके कि निम्न में से ई जेड समावयवियों को पहचानना है, कौन ई है कौन जेड है, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, इसका तो आप पहचान लेंगे ना, वरीयता समूह देखो, समूहों की वरीयता क्रम देख लें, इसमें और इसमें देखिए इसको ज्यादा वरीयता दिया जाएगा, और इसमें और इसमें इसको ज्यादा वरीयता दिया जाएगा। इसमें और इसमें किसको वरीयता देंगे, आयोडीन को, और इसमें क्लोरीन को, इसको फर्स्ट नंबर, इसको फर्स्ट नंबर। तो समान ज्यादा वरीयता समूह या ज्यादा वरीय समूह ऐसा कहें आप, अधिक वरीय समूह एक ही ओर हैं, तो इन्हें क्या नाम दिया जाएगा, जेड। ये जेड है। इसकी बात कर लें, यहाँ क्या है देखो, इन दोनों में ज्यादा वरीय कौन है, इन दोनों में ये है और इन दोनों में ये है, विपरीत है तो क्या होंगे, ई। इसकी बात कर लें, इनमें अधिक वरीय कौन है, ओ होगा ना, ओ को ध्यान दें आप, परमाणु क्रमांक किसका कितना होता है, 8, उसका 1 होता है। इन दोनों में देखिए आप, पहले परमाणु पर जाओ, अगर पहले परमाणु से डिसाइड ना हो तो फिर अगले परमाणु, ठीक है। देखो इसका 12 है, इसका 14 है, तो इसको ज्यादा वरीयता दिया जाएगा। ये कौन सा रूप है भाई, हाँ जेड है। इसकी बात कर ले, तो ये आपका क्या है देखो, हाँ ये ड्यूटीरियम ट्राइटियम, इसको वरीयता दिया जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी बात, इनमें और इनमें किसको दिया जाए, देखो ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, डिसाइड नहीं हो पाएगा। फिर आगे बढ़े, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अब देखो ध्यान से, देखो कार्बन के बाद आपको ये ना, जैसे यहाँ एच, ये तो ठीक रहता बराबर था, यहाँ देखो आप इसको देखें, कार्बन के पास 3D लगा हुआ है, लास्ट में देखें ना, कार्बन के पास 3D है, ठीक है। और यहाँ देखिए कार्बन के पास 2H है और एक कार्बन है जिसके पास CH3 3H लगा हुआ है। इस कार्बन को देखो, देखो इस कार्बन के पास 2H है और एक कार्बन है, इस कार्बन के पास 3D है। अब देखो मान लो आप सोचेंगे कि इससे तुलना कर लिया जाए, H से, H और D की, जो आपकी सोच होगी, आप ये सोच रहे हैं कि इसके D की तुलना इसके H से कर लिया जाए और ज्यादा वरीयता इस ग्रुप को दे दिया जाए, ऊपर वाले को ज्यादा वरीयता दे दिया जाए, नहीं। जैसे दिक्कत ये है ना, अगर ये कार्बन ना रहा होता तो फिर ठीक था, लेकिन अब इन दोनों की तुलना, मतलब इस H की तुलना D से नहीं करनी, ज्यादा परमाणु क्रमांक जिसका है उससे करनी है। जैसे इसके पास 3 ग्रुप हैं, तीनों D है, इसके पास भी 3 ग्रुप है, 2H है, एक कार्बन है, तो तुलना किससे करेंगे, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा। H से नहीं करेंगे, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, ज्यादा। इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इस 6 से तुलना D की करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए किसको महत्व देंगे भाई, कार्बन का। तुलना ध्यान दें आप लोग, H से नहीं करना है, कार्बन से कर लेना है। तो ज्यादा वरीयता किसको दिया जाएगा, इसको। ये फर्स्ट अपोजिट साइड में है, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसका देखें आप, इन दोनों में देखो, इन दोनों में वरीयता ज्यादा इसको दिया जाएगा, और यहाँ वही हाल यहाँ भी है, इस कार्बन, ये कार्बन ठीक है। अब इस कार्बन के पास 2H है, कार्बन, 2H जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, इसके पास 3D जुड़े हुए हैं, तो आप H से तुलना ना करें, किससे करना है, कार्बन से तुलना करना है, तो ज्यादा वरीयता इसको दिया जाएगा। ये आपका क्या होगा, ई, ठीक है। अगला देखें आप, इसकी बात कर लें, इन दोनों में ज्यादा वरीयता इसको दिया जाएगा, ट्राइटियम को। अब इन दोनों में देखिए इसको दिया जाएगा ना भाई, देखो कार्बन था, कार्बन, यहाँ कार्बन कार्बन है,
अब अंत वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 ड्यूटेरियम है, तो इसको महत्व दिया जाएगा। तो ये समान दिशा में है ना, जेड होगा। ठीक है, अब यहां देखें आप, देखो अभी मैं आपको एक नियम लिखाऊंगा जो कि मैं बता दे रहा हूं। देखो, अगर समान प्रकार के परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होना, तो उस केस में ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, डबल बॉन्ड को कम महत्व और सिंगल बॉन्ड को सबसे कम महत्व दिया जाएगा। समान प्रकार के परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो उस केस में सबसे ज्यादा महत्व किसको देंगे आप? ट्रिपल को, फिर डबल को, फिर सिंगल को। जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी है और सी सिंगल बॉन्ड सी है, किसको महत्व देना है? सबसे ज्यादा ट्रिपल वाले को देना है। समान की केस में अगर सी ट्रिपल बॉन्ड यन है और सी डबल बॉन्ड यन है, किसको महत्व देना है? ट्रिपल वाले को। अगर सी डबल बॉन्ड ओ है और सी सिंगल बॉन्ड ओ है, किसको महत्व देना है? लेकिन एक नियम बता दे रहा हूं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच में है, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच में है, तो ज्यादा महत्व या ज्यादा वरीयता देने के लिए आपको बॉन्ड को महत्व नहीं देना है, परमाणु क्रमांक को। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच में अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब है, तो उस केस में वरीयता देने के लिए आपको बॉन्ड्स को महत्व नहीं देना है। किसको देना है? परमाणु क्रमांक को। जैसे एग्जांपल, अगर सी ट्रिपल बॉन्ड यन हो जाए और सी डबल बॉन्ड ओ हो जाए, तो बॉन्ड्स मत देखो, परमाणु क्रमांक। इससे जो कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ यन है और कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, यन को नहीं देना है महत्व, ओ को महत्व देना है। ज्यादा वरीयता सी डबल बॉन्ड ओ को दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये बात है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। अगर मान लीजिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी है और सी ट्रिपल बॉन्ड यन है, फिर तो भाई आप जन नहीं करते, इसको दिया जाएगा, क्योंकि ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहे, ऐसा मान लो कि सी डबल बॉन्ड यन रहे और सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहे, किसको महत्व देंगे आप? यन को। थोड़ा वो नियम में लिखवा दूंगा, अभी समझाया हूं, समझिए। देखो, ज्यादा से ज्यादा आपको समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करने मैं लिखवा दूंगा अभी, लेकिन फिलहाल समझ लें आप। अब इसका देखो प्रश्न, देखो इन दोनों में किसको वरीयता दिया जाएगा? ये वाले को, CHO वाले को। किसको महत्व देंगे आप? CHO वाले को, क्योंकि यहाँ देखो डबल बॉन्ड O है, ट्रिपल बॉन्ड यन है, लेकिन O का परमाणु क्रमांक ज्यादा 8 होता है ना, तो ज्यादा वरीयता इसको दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? इन दोनों का देख लें, किसको वरीयता दिया जाएगा भाई? भाई इसको दे देंगे ना। बॉन्ड्स को नहीं देखना है, परमाणु क्रमांक को देखना है, जब बॉन्ड किसके बीच में हो? भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच में हो। तो ये कौन सा फॉर्म होगा? जेड फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? फटाफट इसको लिखें। अच्छा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आप लोग ये थोड़ा सा सोचेंगे आप लोग कि ये सी ट्रांस समावयवता भी दिखा सकता है। ध्यान दें आप, देखो यहाँ जो है एक ग्रुप ना, CHO दोनों मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि देखो जहां सी ट्रांस समावयवता हो सकता है, वहां भी EZ समावयवता पूछा जा सकता है। EZ समावयवता मतलब वो परमाणु क्रमांक के आधार पर डिसाइड हो सकता है, चाहे सी ट्रांस में भी आप EZ को दिखा सकते हैं। लेकिन EZ समावयवता मान लीजिए है, EZ समावयवता उस जगह से अराइज हुआ था, उस स्थान से अराइज होता है जब सभी ग्रुप डिफरेंट हो। सामान्य नियम यही है कि जब सभी चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं आपस में, तो उस केस में आप EZ पहचान सकते हैं, वो EZ वहां से आता है। लेकिन अगर वहां सी ट्रांस है, कोई ग्रुप ऐसा है जो दोनों मिल रहा है, मतलब सी ट्रांस समावयवता दिख रही है, फिर भी अगर आपसे EZ पूछा जाए तो फिर EZ आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये सीस भी है, सीस है ना, देखिए समान ग्रुप समान साइड में है भाई, एक तो मिल रहा है ना, तो यहाँ दो समावयवता दिख रहा है, सीस भी दिख रहा है, जेड भी दिख रहा है। लेकिन जो आपसे पूछा जाएगा, EZ पूछेगा, EZ बता देंगे। तो जो भी सी ट्रांस समावयवता दिखाते हैं वो EZ समावयवता को भी दिखा सकते हैं, पूछ सकता है आपसे। लेकिन मान लो चारों ग्रुप डिफरेंट हो, फिर तो वहां EZ ही दिखाई देना है, सी ट्रांस दिखाई नहीं देना है।
फटाफट लिख लो। अच्छा देखो ध्यान से, यही लिखा गया है ना, जो मैंने समझाया वही लिखवा दिया है। यदि जो है बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स समान प्रकार के परमाणुओं के बीच में उपस्थित होता है तो उस केस में आप ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा महत्व देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड को, सबसे कम सिंगल बॉन्ड को। यही वरीयता क्रम है। अब एग्जांपल दिया गया सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। ट्रिपल वाले को ज्यादा महत्व देना है। ऐसे और एग्जांपल्स दिए गए हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, सी डबल बॉन्ड NH है और सी सिंगल बॉन्ड है, तो उस केस में ट्रिपल को ज्यादा महत्व देना है, डबल को कम, सिंगल को सबसे कम। एक एग्जांपल यहाँ भी है, सी डबल बॉन्ड O सी सिंगल बॉन्ड O, तो किसको महत्व देंगे आप? हाँ, डबल वाले को। ठीक है। अब ऐसे मान लो एग्जांपल दे दिया, जैसे मान लो आपका आ जाए सी डबल बॉन्ड OH हो जाए और CH2OH हो जाए, पूछे किसको महत्व देना है। तो सबसे पहले देखो, हाँ आप ये देखो ना कि मान लो ये कार्बन कार्बन बराबर है, कार्बन के बाद आप जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, जैसे ऑक्सीजन की तरफ, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वहां ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, किसको महत्व देना है? हाँ, सी डबल बॉन्ड OH को, डबल बॉन्ड OH। इसके बाद ये बोला है अगर भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच में बॉन्ड पाया जाए तो उस केस में वरीयता आप किसके आधार पर बताते हैं? परमाणु क्रमांक के आधार पर, बॉन्ड के आधार पर नहीं, परमाणु क्रमांक के आधार पर। जैसा कि एग्जांपल यहाँ दिया गया है, ठीक है, डबल बॉन्ड O है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, लेकिन O को महत्व दिया जाएगा, सी डबल बॉन्ड O को महत्व दिया जाएगा, ज्यादा वरीयता दिया जाएगा, ऐसा बोलिए आप। इसकी बात कर ले तो यहाँ डबल बॉन्ड O है, ट्रिपल बॉन्ड N है, सी ट्रिपल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, तो O को महत्व देना है परमाणु क्रमांक के आधार पर। इन दोनों की बात कर लें तो यहाँ डबल बॉन्ड N है, सी डबल बॉन्ड N, सी ट्रिपल बॉन्ड C है, किसको महत्व देना है? हाँ, डबल बॉन्ड N को, परमाणु क्रमांक के आधार पर। अब इसी के आधार पर कुछ EZ है, छाट लिया जाए। इसको पढ़ाने के बाद, छाटने के बाद आपको पढ़ाऊंगा चक्रीय यौगिकों में शीश ट्रांस समावयवता। जो चक्रीय यौगिक होते हैं वो भी शीश ट्रांस समावयवता को दिखाते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूनतम कितने कार्बन का की चक्रीय श्रृंखला या बंद श्रृंखला संभव है? 3। सबसे छोटा जो है बंद श्रृंखला वाला यौगिक वही है 3 कार्बन वाला है, जिसको आप साइक्लोप्रोपेन कह देते हैं, साइक्लोप्रोपेन। प्रोपीन भी हो सकता है। अच्छा देखो, इसकी बात करें, यहाँ पे EZ छाटना हो तो वरीयता देखो ये ट्रिपल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड O है, इसको महत्व देना है, इसको फर्स्ट नंबर इसको देंगे परमाणु क्रमांक के आधार पर। इन दोनों की बात करें, आप इसको महत्व देंगे, वरीयता इसको दिया जाएगा। ये कौन सा फॉर्म होगा? Z। इसकी बात कर ले तो यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, इसको ज्यादा वरीयता दिया जाएगा। यहाँ देखिए आप डबल बॉन्ड NH है, ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो समान प्रकार के परमाणुओं के बीच में केस में क्या करेंगे आप? ट्रिपल को ज्यादा वरीयता दिया जाएगा। ये भी Z ही है। अगले की बात कर लिया जाए। अब देखो अगला में क्या है, इन दोनों में किसको ज्यादा वरीयता दिया जाएगा? इन दोनों में किसको ज्यादा वरीयता दिया जाएगा? डबल CHO को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला है, कौन सा फॉर्म है? Z। इधर देखें आप, देखो इन दोनों में ज्यादा वरीयता देखो किसको देंगे आप? डबल बॉन्ड N को देंगे, सी डबल बॉन्ड N, परमाणु क्रमांक के आधार। सी ट्रिपल बॉन्ड C की तुलना में सी डबल बॉन्ड N को ज्यादा वरीयता दिया जाएगा। इसके बाद ये देखो, ये किसको ज्यादा महत्व देंगे? देखो हाँ, देखो सी डबल बॉन्ड OOH है और सी डबल बॉन्ड OH है, तो देखो O वाला तो है, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ OH है, यहाँ H है, किसको ज्यादा वरीयता दिया जाएगा? OH वाले को, OH को ज्यादा वरीयता दिया जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म होगा? E। ठीक है, फटाफट लिख लें आप लोग। देखो ध्यान से, देखो पढ़ेंगे आप लोग चक्रीय यौगिकों, चक्रीय यौगिकों, आप रिंग भी कह सकते हैं, जिसमें रिंग पाया जाए, में ज्यामितीय समावयवता। चक्रीय यौगिक जो होते हैं ना,
वो सीस ट्रांस प्रकार का समावयवता दिखाते हैं, सीस ट्रांस प्रकार का। ठीक है, वो लिखा है आपने कि चक्रीय यौगिकों में सीस ट्रांस प्रकार का समावयवता पाया जाता है। और ध्यान दो, कब आप जानेंगे कि चक्रीय यौगिकों में सीस ट्रांस समावयवता यहाँ होने का चांस है? सबसे पहले यही पहचानना जरूरी है कि चक्रीय यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता जो होता है वो सीस ट्रांस प्रकार का होता है। तो कब होने का चांस है यही जानना है। देखो, चक्रीय यौगिकों में सीस ट्रांस समावयवता दिखने के लिए आप जानते हैं ना कि इसे मान लो ये सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और जानते हैं इस रिंग में 3 सदस्य हैं, 3 कार्बन है, और हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन होगा ना, प्रत्येक कार्बन के पास होगा 2-2 हाइड्रोजन। भाई यहां देख लें, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, प्रत्येक के पास होगा 2-2 हाइड्रोजन। अर्थात कुल मिला के आप बोल सकते हैं प्रत्येक सदस्य होता है sp3 संकरित होता है। 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन, वो भी सिग्मा बॉन्ड। कुल मिला के 4 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। आप देखिए कार्बन के पास 2 ये बॉन्ड्स हैं, 2 H है, और प्रत्येक कार्बन ऐसा ही होगा, प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होता है। ठीक है, तो यही बात है कि प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित है, लेकिन ये नहीं दिखाएगा, ये अभी ज्यामितीय समावयवता को नहीं दिखाएगा। ज्यामितीय समावयवता को दिखाने के लिए मान लो ये रिंग है, इसके कम से कम 2 सदस्य, कम से कम 2 सदस्यों के पास भिन्न भिन्न समूह होना चाहिए, अलग अलग समूह होना चाहिए। जैसे मान लो इसके पास 2 समूह, दोनों समान है आपस में, HH है, दोनों HH है ना, यहाँ भी दोनों HH है, यहाँ भी दोनों HH है। समान प्रकार के ग्रुप उपस्थित होने पर नहीं दिखाएगा। पहली बात तो sp3 होना चाहिए, sp3 संकर होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड होगा तभी जाके sp3 संकर आएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक sp3 जो सदस्य है उसके पास 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, 2 अलग अलग समूह होने चाहिए। तो यही लिखाया गया कि मान लो ये अगर है sp3 संकरित, लेकिन समूह आपस में समान होंगे, 2H 2H 2H, यहाँ भी वही हाल है। तो इस केस में ये ज्यामितीय समावयवता को दिखाएगा नहीं। ज्यामितीय समावयवता दिखाने के लिए मान लो अगर देखो, मान लो अगर यहाँ लिख दे मीथिल, क्या लिख दे समझ पहले आप थोड़ा सा, मान लो यहाँ लिख दे मीथिल, ऐसा लिख दिया जाए, तो आप समझ ले कि अब ये ज्यामितीय समावयवता को दिखाएगा। क्यों? ये मीथिल है, अगला H होगा, दोनों आपस में डिफरेंट है। भाई 2 सदस्य कम से कम होने चाहिए, 2 सदस्य, तीनों हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तभी दिखाएगा। अगर तीनों सदस्य डिफरेंट हो जाए, जैसे इसके पास 2 ग्रुप है आपस में, एक H है, एक मीथिल है, एक H एक मीथिल है, वहां 2 H है, वो नहीं दिखाएगा, दोनों H है नहीं दिखाएगा, लेकिन इसकी वजह से दिखा देगा, मतलब ये दिखाएंगे। अब देखो, अब इन्हीं में देखना है कि ये ना, जैसे आपको बता दूं मैं, रिंग जो होता है, रिंग किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से, ऐसे रिंग जो है एक प्लेन में रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है, 3 कार्बन, एक मान लो कि एक मान लें यहाँ कार्बन एक ऐसा है, एक कार्बन ऐसा ऐसा मान लिया, एक कार्बन यहाँ ऐसा मान लो, ये कार्बन है यहाँ जुड़ा हुआ है, एक इधर मान सकते हैं कहीं पीछे आप, इतनी रिंग है मान लीजिए, और इसमें क्या है कि मान लो एक ये H जुड़ा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको ऐसे बोर्ड के प्लेन में ला दें, बोर्ड का जैसा बोर्ड है वैसे इस तरीके से ला दो इसको, आप इसको मेथिल मान ली, बगल में क्या है हाइड्रोजन, पीछे हाइड्रोजन। तो अगर आप इसको बोर्ड के प्लेन में लाते हैं तो उस केस में क्या है, मेथिल समूह आपकी ओर दर्शक की ओर होगा, और ये कहाँ होगा, दर्शक से दूर। ये दर्शक की ओर होता है और ये दर्शक से दूर। अगर इस प्रकार है, जैसे ध्यान दें, मान लो इस प्रकार है, इस प्रकार आप मेथिल देख रहे हैं समान दिशा में, समान दिशा में, एक ही दिशा में है, आप इसको सीस बोलेंगे। अगर एक ऐसा बदल जाए, एक नीचे हो जाए, तो उसकी इसमें ट्रांस हो जाएगा। ये इस प्रकार है। लेकिन क्या होता है, बुको वगैरह ने इस प्रकार इसको बनाता है ऐसा। हाँ, थोड़ा सा एक प्लेन में, बोर्ड की प्लेन कहते, कागज का प्लेन कह दीजिए, कागज की तरह एक समतल में, बोर्ड की तरह एक समतल में बना के दिखाता है। तो उस केस में जो ग्रुप ऐसे होते हैं वो बाहर की तरफ चले जाते हैं दर्शक की ओर, और ये दर्शक से दूर हो जाते हैं। अब इनको कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए ध्यान दें, इसके लिए बताया गया है ना वेज डैश यार, एक होता है ना ठोस रेखा, एक होता है कटी हुई रेखाएं होती हैं। मैं बताया हूं आपको, sp3 संकरित से जो सदस्य हैं, हाँ, उनमें जो ग्रुप्स होते हैं, बाहर और अंदर की ओर जो ग्रुप होते हैं,
उनके लिए बनाया जाता है ठोस रेखा और हाँ कटी लाइंस, उसको डैश बोलते हैं, वेज लाइंस, डैश लाइंस। वेज लाइन कब यूज करते हैं? जो समूह दर्शक की ओर होता है, दर्शक की ओर आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है, जो दर्शक की ओर होता है उसको जो है ठोस रेखा से बना के दिखाते हैं, और जो दर्शक से दूर है उसको पीछे की तरफ ऐसे दिखाते हैं, कटी हुई रेखाओं से। ठीक है, तो ध्यान दें, मान लीजिए यही आपको दिया गया, मान लो ये कौन सा, मतलब ये ऐसे देखो है, अच्छा ध्यान दें आप, जिससे क्या है, ये मेथिल है ना, मेथिल आप जान चुके हैं कि कौन सा फॉर्म है, सीस फॉर्म। ऊपर होगा तो भी सीस ही होगा, चाहे ऐसा हो ग्रुप, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, ये दोनों क्या है, एक ही है, चाहे मेथिल ऐसा लगा हो, चाहे मेथिल नीचे लगा हो, ये क्या है, ये सीस फॉर्म है। हाँ बस ये एक में दर्शक की ओर है, इसमें दर्शक की ओर, ऐसे करेंगे दर्शक की ओर आ जाएगा, और उसमें दर्शक से क्या है, दूर है, लेकिन फॉर्म तो सीस ही है। कौन सा फॉर्म है? तो ये इन दोनों को आप एक ही मानिएगा, सीस फॉर्म एक होगा, चाहे वो दर्शक से दूर हो, चाहे वो दर्शक की ओर हो, आप उसको एक ही मानिए, दो नहीं मानना है आपको, सीस और ट्रांस मान के चलना है, कि दर्शक से दूर है कि दर्शक की ओर हो, इससे मतलब नहीं। आप इनको बोलेंगे ना ये समान है, दोनों सीस ही है ना, इनको समान मानना है, डिफरेंट नहीं। ठीक है, और अगर दो ट्रांस है, मतलब ट्रांस है, तो वो भी समान होगा आपस में, ट्रांस होगा वो भी क्या होगा, समान होगा आपस में। अब अच्छा देखो ध्यान से देखो यहाँ पे एच, आप मैं यहाँ एच दिखा भी सकता हूँ, नहीं भी दिखा सकता, एच तो हो ही करता है। जानते हैं एच का विन्यास इसके विन्यास के आधार पर बोल दिया, जो हाइड्रोजन का विन्यास होता है मेथिल के विन्यास के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। मान लो अगर मेथिल सामने की तरफ आए तो एच कहाँ रहेगा, पीछे की तरफ। अगर एच सामने की तरफ आए तो मेथिल कहाँ रहेगा, पीछे की तरफ। तो देखो कभी कभी बुकों में एच लगा के बताता है और कभी कभी एच नहीं लगाता। तो देखो मैं एच लगा के आपको बता रहा हूँ और एच नहीं भी लगा के बता रहा हूँ, एच लगा कर भी और एच नहीं लगा कर भी। तो देखो इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, ये देखिए ध्यान से, ये जो है ये मेथिल ऊपर की तरफ है, ऐसा मेथिल मान लो कि मेथिल ऊपर की तरफ है, ऐसे बनाएंगे बोर्ड के प्लेन में, तो ये मेथिल ऊपर सामने की तरफ चला आएगा और एच कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ। भाई देखो यही बात है, अगर मेथिल सामने की तरफ तो एच पीछे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एच को नहीं दिखाते तो मान लीजिए इस फॉर्म में एच को नहीं दिखाया है ना, यहाँ एच को नहीं दिखाया है, तो दो तरीके एच के हैं, एच की जो चांस है बना लेंगे आप लोग। यहाँ एच को नहीं दिखाया, मेथिल को दिखाया है, तो दो तरीके हैं कि दोनों मेथिल एक ही दिशा में हो, या दोनों मेथिल परस्पर क्या हो, भाई दो ही चांस है। ऐसे इस प्रकार से देगा, इसके दो चांस है, या तो दोनों मेथिल एक ही दिशा में हो या तो परस्पर विपरीत हो। तो जब एक ही दिशा, मान लो ये फ्रंट मतलब दर्शक की ओर है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको बनाना है तो इस प्रकार से बना सकते हैं आप, सॉलिड लाइन से। किससे बनाएंगे, मेथिल को बनाना है सॉलिड लाइन से, एच को छोड़ो, अगर मेथिल सॉलिड लाइन से है तो एच कहाँ रहेगा, डॉट लाइन से होगा, कटी रेखाओं से होगा, दर्शक से दूर होगा। ऐसे इसका बना लो, मान लो फ्रंट हमने मान लिया, ये मेथिल है। दूसरा चांस क्या है, और नहीं, दूसरा चांस क्या है, दूसरा चांस है कि मान लो हमने एक मेथिल को क्या कर दिया, सॉलिड लाइन से कर दिया है, हाँ आ रहा है ना, कटी लाइन से आ जाएगा, ये चीज है। अगर आप एच लगाया है तो इसकी आप सापेक्ष उल्टा कर देंगे, अगर आपने एच लगाया तो यहाँ क्या होगा, कटी लाइन से एच हो जाएगा। अगर आप यहाँ एच लगाते हैं, एक में कटी लाइन से होगा, कटी रेखा से, और एक में क्या होगा, सॉलिड, ये आपका ये सीस होगा और ये कौन सा होगा, तो जानते रहिए आप। तो वैसे यहाँ देखो, यहाँ एच लगा दिया है तो एच लगाया रहे चाहे ना लगाया रहे, उसके हिसाब से अपने आप को आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये भी है सी स्टार्स, और इसी का बहुत ज्यादा मॉडर्न, मतलब मॉडर्न में इसको इस तरीके से यूज करते हैं जो मैंने बनाया है कटी लाइंस वाला, ये मॉडर्न में इसी फॉर्म को आधुनिक में ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बना लेंगे आप। मिथिल क्या है, देखो मिथिल दर्शक की ओर है, आप इसको कैसे बनाएंगे, सॉलिड लाइन से, ये मिथिल सॉलिड लाइन से है। ठीक है, मिथिल होगा सॉलिड लाइन से, और एच कौन सा होगा, डॉटेड लाइन से।
एच जुड़ा होगा डॉटेड लाइन से। यहाँ क्या करेंगे आप, अब देखो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये मेथिल एक ऊपर था और एक मेथिल क्या है नीचे, यही है ना। देखो एक आप बोल सकते हैं कि एक मेथिल दर्शक की ओर है और अगला मेथिल क्या है, दर्शक से दूर। तो आप क्या बनाएंगे, इसके लिए कैसे बनाएंगे आप, इसके लिए आप बनाएंगे इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप। मेथिल को सामने रखने आप, मेथिल को सामने रख दिया जाएगा और यच को दर्शक से दूर, यहाँ दूर। इसमें क्या करेंगे, देखो यच को सामने करेंगे, है ना, यच को सामने करना है, डैश डैश पे मेथिल को दिखाना है, यच को सामने और मेथिल कहाँ होगा, ऐसे। इस प्रकार ये भी आपका ये क्या है, ये शीश है। देखो मेथिल एक ही दिशा में हो, चाहे दर्शक की ओर हो चाहे दर्शक से दूर होगा, एक ही दिशा में तो शीश होगा। और परस्पर विपरीत है तो क्या होगा, ट्रांस। ऐसा नहीं समझे कि आप मान लो मेथिल चला जाए डैश पे चला जाए तो अलग हो जाएगा, नहीं, एक ही दिशा में होना चाहिए। अब इसकी बात करें, यहाँ एच नहीं दिखाया है तो मेथिल के दो चांस है, एक बार दोनों ठोस पे हो और एक बार एक ठोस पे कहा डैश पे, यही चांस है ना, आसान है, इसके दो ही चांस है। पहले लिख लो कि ये ज्यामितीय समवायता दिखाएगा, क्यों, क्योंकि एक मेथिल एक एच है, डिफरेंट ग्रुप, यहाँ एक मेथिल एक एच है, इन दोनों से नहीं दिख सकता, यही दिखाएंगे। तो क्या होगा, पहले लिख लो जी आई का मतलब जनवरी करते हैं ना आप लोग, ये जी आई दिखा रहे हैं दोनों ना, ये भी क्या होता है जी आई, ज्यामितीय समवायता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है, जी आई प्रदर्शित, हाँ लिख लिया अगर थोड़ा सा आप लोग। इसमें दो चांस क्या है, देखो चांस देखें आप ध्यान से, एक क्या है, जब दोनों मेथिल कहाँ हो, एच को नहीं दिखाया जा रहा है, सॉलिड पे बना दें, दोनों मेथिल सॉलिड लाइन से जुड़े हों। और दूसरा चांस क्या है, हाँ यहां जब हो, मान लो हमने इसको सॉलिड कर दिया है, चाहे इसको भी सॉलिड कर सकते हैं आप, इसको माने सॉलिड कर लिया हमने और अगले को क्या कर दिया आपने, डॉट कर दिया, इनमें से कुछ भी हो जाए, मान लो ये डॉट ये दोनों एक ही होगा, एक डॉट हो जाए मतलब एक सॉलिड लाइन से जुड़ा हो और एक डॉट लाइन से जुड़ा हो, वो एक ही होगा, चाहे ये डॉट ये सॉलिड लाइन, चाहे ये डॉट ये सॉलिड लाइन, दोनों एक ही है, डिफरेंट नहीं। अब देखो ये जो सॉलिड लाइन से है ना, अगर दोनों डैश ही हो तो भी एक ही होगा, अगर दोनों सॉलिड लाइन से हो चाहे दोनों डैश लाइन से हो, शीश है ना दोनों, दोनों को एक ही मानना है, दोनों को क्या मानेंगे, डिफरेंट, दो नहीं मानना, एक। तो ये आपका ये शीश है और ये क्या है, ट्रांस, ठीक है। अब यहाँ क्या चांस है, देखो यहाँ क्या चांस है, एक बार देखो यहाँ चांस ये है, एक बार तीनों कितने, दो ही चांस है, देखो क्या बता रहा हूँ, एक बार तीनों मेथिल को सॉलिड पे रख दिए, सॉलिड लाइंस हो जाए, एक बार क्या है तीनों की तीनों मेथिल सेम है, ठीक है। एक बार आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप मेथिल को सॉलिड में करो तीनों मेथिल को, चाहे तीनों मेथिल को डैश पे करिए, एक ही बात है, वो एक ही बात होगा, उसको एक मानना है, उसको बोलते हैं ज्यामितीय समावयवी। कितने ज्यामितीय समावयवी संभव होंगे, इसके दो संभव हैं, शीश ट्रांस, इसके भी दो संभव थे, शीश ट्रांस, इसके देखिए कितने संभव है। देखो एक बार तीनों मेथिल को समान दिशा में रखा जाए, चाहे वो कौन सा हो, चाहे वो सॉलिड लाइन से हो चाहे वो डैश लाइन से हो, पहला। दूसरा क्या है, इनमें से एक मेथिल को सॉलिड पर रख दिया जाए, बाकी दो मेथिल को क्या, डैश, चाहे जिसको करिए आप, बस दो ही मिलेगा, क्योंकि तीनों सेम ही है, डिफरेंट होते तो बात अलग था भाई। देखो चाहे इस तीनों मेथिल ना है, तीनों मेथिल है यार, जैसे जो मतलब मान लो इसको हमने मेथिल को रखा सॉलिड पे, ये दोनों डैश पे होंगे, एक बात है, चाहे जिसको करे वो एक मतलब एक ही बात होगा, चाहे एक मेथिल को सॉलिड पे किया जाए बाकी दोनों को डैश या तीनों को सॉलिड पे, ठीक है। एक और तरीका होता है कि दो को डैश पे कर लिया, हाँ तीन चांस बना लें आप लोग, ठीक है। तीसरा चांस भी संभव है, इसको लिखो, चलिए लिखो,